यही इक्विपमेंट उनके पास होगा, यही इक्विपमेंट हमारे पास होगा, तो हम अपनी सोच को वहाँ नहीं लेके जाते। क्लाइंट आपको तब पैसे देगा जब उसको पैसे मिलेंगे। लाइट के अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, वो होती है उसकी इंटेंसिटी। जो अपना काम करना चाहते हैं, जो क्लाइंट्स का काम करना चाहते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना है, जिन्होंने अभी स्टार्ट लेना है, हम उनके लिए बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतनी वास्ट हो चुकी है, इतनी ज़्यादा मतलब फैल गई है कि चीज़ें बहुत आसान हैं। हमें आगे जाना है, हमें चीज़ों की तरफ जाना है। ट्यूटोरियल्स हमारा वेट कर रहे होते हैं, ऑथर्स हमारा वेट कर रहे होते हैं, हम लोग टाइम नहीं निकालते मुस्तकिल मिजाजी से ना, क्योंकि हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि हर शख्स के ऊपर ठीक ठाक जिम्मेदारियाँ होती हैं, तो हमारे पास वक्त निकालना मुश्किल होता है। मैं अपने हर सेशन में जब बात करता हूँ ना वीडियोग्राफी की, फ़ोटोग्राफी की, किसी भी चीज़ की, तो मैं एक मिसाल हर सेशन में देता हूँ, हर सेशन में, कि फ़र्क हम लोगों ने किस चीज़ का डालना है। अगर हम सिर्फ उस एक चीज़ का फ़र्क अपने अंदर अपने ज़ात के साथ ले आएंगे तो हमारी दुनिया बदल जाएगी। वो हमारी सोच है, वो हमारी सोच है। वो कैसे है? हम देखते हैं कि हम लाहौर वालों से ज़्यादा अच्छा काम कराची वाले कर रहे हैं बहुत सी फील्ड्स में। मीडिया की फील्ड में हमसे ज़्यादा आगे हैं वो। वहाँ बिज़नेस ज़्यादा है, वहाँ काम ज़्यादा अच्छा होता है, वहाँ प्रोडक्शन हाउसेस ज़्यादा बड़े हैं, वहाँ का ड्रामा इंडस्ट्रीज़ इस वक्त ज़्यादा बड़ी है। फिल्म तो है ही नहीं हमारे पास। वहाँ फ़ोटोग्राफ़र भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे अच्छा हमारे हमसाया मुल्क में काम हो रहा है। उससे अच्छा आपको अगर फिल्म इंडस्ट्री में लें तो ईरान में हो जाता है। अदरवाइज़ हम सिंगापुर, हांगकॉन्ग, थाईलैंड, दुबई, अमेरिका, हम उन ममालिक में चले जाते हैं, तो वो इंडिया से भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, फ़र्क यही इक्विपमेंट उनके पास होगा, यही इक्विपमेंट हमारे पास होगा, यही वसाइल उनके पास होंगे, यही वसाइल हमारे पास होंगे, तो हम अपनी सोच को वहाँ नहीं लेके जाते। हम अपनी सोच को खुद ही सवाल और ख़ुद ही जवाब के अंदर महदूद कर लेते हैं। हम खुद ही सवाल सोचते हैं, हम खुद ही जवाब सोच लेते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आज के सेशन का मकसद ब्रेनस्टॉर्मिंग है कि हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। जहाँ जिसको जिस सब्जेक्ट के ऊपर कोई डाउट हो, जिस बात के ऊपर डाउट हो, वो हम डाउट क्लियर करेंगे। मैं कोई कुल नहीं हूँ, अकले कुल नहीं हूँ या इल्म कुल नहीं हूँ। मेरे से ज़्यादा इल्म आपको भी हो सकता है, किसी एक फील्ड में हो सकता है, किसी एक चीज़ में हो सकता है। तो हम एक दूसरे को टोन नहीं करेंगे, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे, अपना थॉट ऑफ स्कूल, अपना नज़रिया डिस्कस करेंगे। एक ही काम चार अंदाज से आज हो जाता है, एक ही काम चार अंदाज से हो जाता है, और जब रिज़ल्ट ले रहे होते हैं तो उसमें से 2 या 3 का रिज़ल्ट भी सेम आ जाता है। थोड़े थोड़े डिफरेंट सिनेरियोज़ के साथ काम होता है। कहीं आपने फ़ोटोग्राफी अच्छी कर ली और पोस्ट हल्की कर ली, कहीं आपने फ़ोटोग्राफी हल्की कर ली, पोस्ट अच्छी कर ली, कहीं आपने एक कैनन या निकॉन या सोनी के किसी बेसिक कैमरे के साथ तस्वीर बनाई या मोबाइल के साथ बना ली, और कहीं आपने बहुत अच्छे कैमरे के साथ बना ली। तो इस सारे के अंदर जो सिनेरियो होता है ना, वो मैन बिहाइंड दी गन होता है। इंसान जो है ना, वो बंदूक के पीछे है। बंदूक अफजल नहीं होती। बंदूक होना ना होना ये सारी चीज़ें बात की बातें हैं। पहले तो इंसान होगा तो बंदूक चलेगी ना। तो हम एआई को भी चलाने के लिए प्रॉम्प्ट लिखना ज़रूरी है। प्रॉम्प्ट के लिए भी इंसान ने प्रॉम्प्ट लिखना होता है। वो जितने प्रॉम्प्ट आपको चैट जीपीटी में मिलते हैं वो इंसानों ने बनाए होते हैं। तो थिंग इज़ दिस कि हम लोग जिस इन्वायरमेंट में हैं, उस इन्वायरमेंट के अंदर हम अपने आप को ब्रॉड नहीं करते, अपनी सोच को ब्रॉड नहीं करते, अपने चीज़ों को, अपनी सोच को महदूद कर लेते हैं, तंग नज़री की तरफ ख़ुद को ले जाते हैं। तो हमने उससे बाहर निकलना है। हम जब उससे बाहर निकलेंगे तो हम बहुत सी चीज़ों को हासिल कर लेंगे। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ई कॉमर्स, मुझे आज से कोई 6 साल पहले अपनी एक वेबसाइट बनाने का इत्तेफाक हुआ। मेरा बेसिकली जो करियर स्टार्ट था वो भी फ़ोटोग्राफी से था। वो आज से कोई 22-23 साल पुरानी बात है। उस वक्त जो कैमरे होते थे ना, उसमें वो रील डलती थी, आपको याद होगा, रील वाले कैमरे होते थे।
अब रील वाले कैमरे में गलती की गुंजाइश तो होती नहीं थी। 36 तस्वीरें हैं आपके पास, आपने तो काम किया होगा, 36 तस्वीरें हैं आपके पास, उसके बाद कुछ नहीं है। 36 की 36 काली आ गई तो आप गए, 36 में से 3 काली आ गई तो आपकी इंसल्ट है। उस वक्त काम ख़राब भी होता था। अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे आ गई है कि हमें तो मार्जिन है, हम हर चीज़ देख के आगे पीछे कर लेते हैं। चॉइस करना तो बहुत दूर की बात है, हम अपनी हर चीज़ की करेक्शन में ही कर लेते हैं। ये सारा कुछ हमने अपना अब्जॉर्व करना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। 4-5 टिप्स होती हैं इसकी, ई कॉमर्स की। मुझे अपनी वेबसाइट बनाने का इत्तेफाक हुआ। हम पहले भी क्लाइंट्स के लिए प्रोडक्ट फोटोग्राफी करते थे, लेकिन जब मैंने वेबसाइट बनाई तो हमें 1000-1200 अपनी प्रोडक्ट्स टकाटक तस्वीरें बनानी थी। तो जब हमने मुस्तकिल 1 महीना काम किया और वो तस्वीरें बनाई, फिर जाके एहसास हुआ हम बहुत सी गलतियाँ बहुत सी चीज़ों में कर जाते थे जो कि नहीं होनी चाहिए थी। छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जिसकी वजह से आपकी जो सेल होती है ना ई कॉमर्स में, क्लाइंट आपको तब पैसे देगा जब उसको पैसे मिलेंगे। उसको तब पैसे मिलेंगे जब चीज़ अच्छी दिखेगी। फिजिकली तो हम चीज़ देख ही नहीं रहे ई कॉमर्स में, ये हम सबको पता है। फिजिकली तो कुछ भी नहीं है, तो हम उसमें कैसे अट्रैक्शन दे सकते हैं, वो सारा काम हमने अपने माइंड से देखना है। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो हम कहाँ पे कर रहे हैं, हमें लाइट क्या मिल रही है। गैजेट आपके पास कोई भी हो, आपने मोबाइल से शुरू करना है तो नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा बेहतर मोबाइल होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला फोकस होता है लाइट। अब हर एक के पास तो ये लाइट नहीं हो सकती, हर एक के पास तो हो ही नहीं सकती, लेकिन ज़रूरत इस उम्र की है कि आपके पास कुछ ना भी हो, सिर्फ मोबाइल हो, तो आपने काम शुरू करना है। हम यहाँ से बेसिक से शुरू कर देते हैं। सॉरी सर, चूँकि बहुत से दोस्त होते हैं, बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो बेसिक लेवल पे ही सीखना चाहते हैं, लाइट्स तो ले नहीं सकते। तो जो बेसिक वाला होगा वो सवाल करेगा, यार उन्होंने तो बेसिक बताया कि नहीं, बड़ी बड़ी लाइटें लेके आ गए, मेरे पास था ही कुछ नहीं, मैं कारी कुछ नहीं सकी, या मैं कारी कुछ नहीं सका, तो मेरे लिए तो काम की बात कोई नहीं थी। फिर दूसरे बंदे को वो होता कि नहीं यार वो बड़ी लाइटें होंगी तो मैं वो है ही नहीं, मैं काम ही नहीं कर सकता। तो नहीं, हम काम कर सकते हैं। लाइट में 2-3 किस्म की, ये जो हमारे पास ये वाली लाइट्स हैं, ये स्पीड लाइट्स हैं। अच्छा, इसमें स्पीड लाइट में तो आपके पास कोई भी प्रोफेशनल लाइट होगी जिसे आप ट्रिगर के साथ या फ्लैश गन के साथ यूज़ कर लेते हैं। अब आपके पास आ गई कॉन्टीन्यू लाइट। कॉन्टीन्यू लाइट में मुख्तलिफ़ किस्म की लाइटें यूज़ हो जाती हैं। आपने लाइट के अंदर जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, वो होती है उसकी इंटेंसिटी। लाइट की जो चीज़ हमने समझनी है ना, जो लाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है, वीडियो में भी स्टिल में भी हम लोग मिस कर जाते हैं, वो लाइट की इंटेंसिटी होती है, लाइट की थ्रो होती है। सूरज की एक ख़ास इंटेंसिटी है कि सूरज की लाइट लाखों किलोमीटर दूर से ज़मीन तक 8 सेकंड में पहुंच जाती है। वो इंटेंसिटी है उसकी, हाई इंटेंसिटी है। यहाँ पे भी आती है तो आप देखें इतनी इंटेंसिटी है उसकी कि इंसानी आँख उसको 2 मिनट 1 मिनट नहीं देख सकती, आँख बर्न हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी इतनी हार्ड है। अच्छा, जब वही सूरज होता है, ऊपर बादल आ जाते हैं, उसे कहते हैं फ़िल्टर लग जाना, एक कुदरती फ़िल्टर लग जाना। अब वो फ़िल्टर्ड हो जाती है। अब आप अपने आराम से बाहर निकलते हैं और सुकून से देख लेते हैं। सम टाइम बादल ऐसे होते हैं कि जिसमें से लाइट भी निकल रही होती है और बादल भी होते हैं, तो फिर आपकी वो लाइट मिक्स हो जाती है, वो अनइवन लाइट हो जाती है। यानी वो इवन भी नहीं है, वो अनइवन है, कहीं आपकी लाइट ज़्यादा है, कहीं आपकी लाइट थोड़ी है। तो आपकी लाइट अगर हम वाइड बैकग्राउंड पे कर रहे हैं तो इवन के करीब होना बहुत ज़रूरी है। मेथड समझना है सिर्फ हमने। अब हम वहाँ पे सस्ती एलईडी बल्ब भी 4 लगा सकते हैं, 6 लगा सकते हैं, अपने पॉइंट सेट कर सकते हैं। हम नेचुरल लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, अभी मैंने लिखी नहीं है। और हम
बहुत अच्छी स्पीड लाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं, नो प्रॉब्लम, हमने काम स्टार्ट करना है। हमें क्या चाहिए? एक वाइट सरफेस चाहिए। वाइट सरफेस बहुत सस्ता मिल जाता है। नहीं नहीं, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये आपको मिला वाइट सरफेस, आपकी बिस्मिल्लाह यहाँ से शुरू हो जाती है। वो खोला स्टैंड, ये उठा लीजिएगा। आपके काम का आगाज़ आपने मोबाइल पे करना है, आपने कैमरे पे करना है, आपने किसी चीज़ पे भी करना है। आपके पास बहुत सी ऑप्शंस आगे डिस्कस हो जाएंगी। ये एक ना टेप थी, वो दीजिएगा ज़रा, टेप थी। ये सबसे आसान हल है, सबसे सस्ता हल है। बहुत से महंगे हल भी हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमने अपने उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी वेबसाइट्स चला रहे हैं, जो अपना काम करना चाहते हैं, जो क्लाइंट्स का काम करना चाहते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होना है, जिन्होंने अभी स्टार्ट लेना है, हम उनके लिए बात कर रहे हैं। यहाँ से स्टेप लेते हैं हम। जब हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है ना, फिर हम आगे भी स्टेप ले लेते हैं। आप 4 तस्वीरें अच्छी उसमें थी, लिफाफे में टेप होगी, मिली आपको? हाँ बस ये दे दें, बस ये दे दें। नहीं नहीं, डबल टेप नहीं रखी मैंने। ये बड़ा आसान सा देसी सा काम है। मैंने वाइट सरफेस, अच्छा सरफेस कपड़ा नहीं लेना, कपड़ा लेना है तो उसके अंदर आपके रिंकल्स ना हो, रिंकल फ्री सरफेस लेना है। जब भी लेना है तो उसमें हमें आसान तरीन ये मिल जाता है। अब ये 50 रुपए की शीट है, आपके पास कुछ ना भी हो ना, कुछ ना भी हो, इसको सिर्फ आपने इस पोजीशन पे खड़ा करना है, उसमें से को बैग दीजिएगा, कुछ दे दो, ये आपकी प्रोडक्ट आ गई। यहां से आपका काम शुरू हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास कोई लाइट नहीं है, आपके पास कोई लाइट नहीं है, आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ईजी रहें, नो प्रॉब्लम। आपने काम स्टार्ट करना है फ्रॉम योर मोबाइल। आप आउटडोर में जाते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, हम यही सरफेस वहाँ जाके सेट कर लेते हैं और हम अपनी ये जो आपकी खिड़की है ये उठा देते हैं। आपने डायरेक्ट सूरज के नीचे नहीं जाना, डायरेक्ट कभी भी सूरज के नीचे नहीं रखना। हाँ, अगर आपने सूरज के नीचे रखना है तो उसके लिए भी मैं आपको चीज़ दिखा दूंगा, वो रख सकते हैं, लेकिन वो भी ना रखें, वो भी रिकमेंडेड नहीं है। सूरज के नीचे आपने नहीं जाना, उसकी वजह यह है कि जब आप सूरज के नीचे जाएंगे तो आप शेडो नहीं कवर कर सकेंगे। हल्का सा शेडो आना कोई मसला नहीं, जब हार्ड शेडो आता है तो हम उसको पोस्ट में कवर नहीं कर सकते, वो फिर हम प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। तो सबसे जी आ जाए आसान, आपकी एक तरफ खिड़की की लाइट होनी चाहिए, दूसरी तरफ आपका रिफ्लेक्टर होना चाहिए। रिफ्लेक्टर समझते हैं? और कौन बोला था? अच्छा, बताएंगे रिफ्लेक्टर कौन सा यूज करना चाहिए हमें? दो रंग हो सकते हैं, एक वाइट हो सकता है, एक सिल्वर हो सकता है। सिल्वर आपकी लाइट को थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड कर देगा, वाइट आपकी लाइट को सॉफ्ट रखेगा। तो उसकी सूरत में आप ऐसी शीट ना करें, थर्माकोल शीट मिलती है आपको, उसकी रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी होती है, वो बहुत सॉफ्ट कर देती है लाइट को, और सॉफ्ट कर देती है। दूसरी तरफ से आपको जब लाइट मिलती है खिड़की की तरफ से, तो ऑटोमेटिकली आपकी एक तरफ थोड़ी सी हार्ड होगी, दूसरी तरफ आपकी सॉफ्ट हो जाएगी। अगर बहुत हार्ड हो तो दूसरी तरफ आप बटर पेपर लगा सकते हैं। बहुत हार्ड लाइट हो, यानी आप फील कर रहे हो, आपको अपनी आंखों से लाइट को आपने अपनी आंखों से फील करना होता है। हमारे पास हर बंदा लाइट मीटर ले नहीं सकता, और लाइट मीटर ही 1.5 पौने 2 लाख रुपए का है। तो हम सोचेंगे यार लाइट मीटर लेंगे या कैमरा लें,
सबसे पहले कैमरा लेना है, अच्छा मोबाइल लेना है, तो वो लाइट मीटर लेने में तो हम अपने वो हमारे पास की बातें नहीं हैं, हमने काम शुरू कर रहे हैं। तो सबसे आसान हल ये है कि अगर आपके पास कोई लाइट नहीं है तो आपने खिड़की के पास छत ऊपर ज़रूर होनी चाहिए, ऊपर कुछ सरफेस होना चाहिए आपके, डायरेक्ट लाइट चारों तरफ से ना आ रही हो, या एटलीस्ट आप साए में हो, आ भी रही हो तो आप साए में हो। तो आपको लाइट की इंटेंसिटी, जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी होगी ना, वो बहुत स्मूथ मिलेगी, तो आप अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर सकते हैं। इस सूरत में आपको अपनी कैमरा स्पीड के साथ, अगर मोबाइल है तो आजकल मोबाइल पे ऑप्शन है, मोबाइल पे भी स्पीड हैंडल हो जाती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जब काम स्टार्ट करना है, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है उन्होंने ऐसे काम स्टार्ट कर देना है, बिस्मिल्लाह यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद हम चले जाते हैं, हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन आ जाती है, अदनान साहब एक सॉफ्ट बॉक्स, ये सॉफ्ट बॉक्स मिल जाता है बाज़ार से सस्ता, कि मेरे पास कम से कम 12-13 साल पुराना है, इसलिए ये मैला है, हम यूज़ ही नहीं करते, मैं स्टूडियो से निकाल रहे हैं हम। ये प्रोडक्ट आपको मिल जाती है, इसके अंदर भी वाइट पेपर लग जाता है। इसके 2 फ़ायदे हैं, ये आप सनलाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, और ये आप कॉन्टीन्यू लाइट के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्टीन्यू लाइट कौन सी होती है? कॉन्टीन्यू लाइट आप इसके बाहर बल्ब भी लगा सकते हैं, 3 बल्ब इस तरफ लगा लें, 3 बल्ब उस तरफ लगा लें, 2 बल्ब टॉप पे लगा लें। बल्ब कितने का आ जाएगा, लेकिन आपने बल्ब सॉफ्ट इंटेंसिटी वाला लेना है, बहुत हार्ड वाला नहीं लेना। बल्ब यानी एलईडी लाइट, या एलईडी लाइट का पैनल ले लें, 3 1500 1000 रुपये के पैनल आ जाएंगे, आपकी प्रोडक्ट फोटोग्राफी शुरू हो सकती है। लेकिन आपने बिल्कुल इसके साथ जोड़ के नहीं लगाने होते, आपने ये रखा, यहाँ आपने दोबारा चार्ट पेपर लगाना है इसके अंदर, या इसके साथ आपको मिल जाती हैं शीट्स, तो आपका थोड़ा दूर होना चाहिए, बिल्कुल साथ नहीं जोड़ना कि आपके यार मैं बिल्कुल साथ जोड़ लूँ, लाइट को जाकर फिल्टर होने का मार्जिन मिलना चाहिए, आपकी बहुत अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है, बहुत अच्छा काम हो सकता है। यानी आप अपना स्टूडियो जो है वो मिनिमम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई चाह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मैंने स्टेप लेना है, तो दिस इज़ वेरी इजी, इससे और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। इसको आप सनलाइट में भी रख सकते हैं, लेकिन फिर कहूँगा सूरज डायरेक्ट कहीं से ना आ रहा हो, जब डायरेक्ट आ रहा होगा तो एक साइड से लाइट ज़्यादा हो जाएगी, इवन नहीं होगी, इवन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ तक क्लियर हो गए हम सब। इसके साथ हम अभी तस्वीरें बनाएंगे, कॉन्टीन्यू लाइट यूज़ कर लेंगे हम इसके साथ ना, ताकि आप में से कैमरा है किसी के पास? सर आपके पास कैमरा है, आप लाए हैं कैमरा? अभी लाए हैं, ठीक है। कैमरा किसी भी ब्रांड का हो, हम तो कहते हैं, हमने कभी भी नहीं कहा कि निकॉन खरीदें, हम कहते हैं कैमरा होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, हमने यहाँ कभी कहना ही नहीं है कि जी फ़लाँ ब्रांड का कैमरा बहुत ज़रूरी है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस चीज़ को कैसे लेते हैं। प्रोडक्ट फोटोग्राफी किस किस ने की हुई है ऑलरेडी? अच्छा, आप किस चीज़ की करते हैं, मतलब कौन सी प्रोडक्ट की करते हैं, किस नीच पे करते हैं? ज्वेलरी की करते हैं, ठीक है। आप सर? 2 वीक्स पहले निशान के टाउल्स किए थे, कुछ शूज़ किए हैं, ठीक है। मैं रेगुलर वेडिंग करता हूँ 6 साल। अब मेरी आपके साथ पहले भी मुलाकात है, बिल्कुल है। अच्छा, रेगुलर आप वेडिंग करते हैं, सर ने अपना निकॉन की बॉडी निकाल ली है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, आप किस चीज़ की मतलब? ज्वेलरी और शूज़। अच्छा, अब ई कॉमर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 3 चीज़ें हमारे पास हैं। जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसमें से बहुत सी चीज़ें बहुत से लोगों को पता होंगी। यूनिवर्सिटी में जब हम जाके बात करते हैं ना, तो वहाँ तो हमें पता होता है कि यार इस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, तो हमने सिर्फ यहाँ से बात शुरू करनी है, यहाँ पे ख़त्म करनी है। वर्कशॉप में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मुझे बाद में व्हाट्सएप आ जाती है, या जहाँ पे जाके हम बात कर रहे हैं वो कहते हैं यार वो बेसिक वालों को तो आपने बताया कुछ नहीं, तो वो हर चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, इसलिए ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हर चीज़ को डिस्कस कर लें। तीसरी हमारी जो लाइट थी ना, वो थी नेचुरल लाइट, जो हमने डिस्कस कर ली है। हम कॉन्टीन्यू लाइट को अगर डिस्कस करें तो वो बल्ब, वो एलईडी, या आपके पास अगर आप वीडियो लाइट्स हों आपके पास, तो ये भी कॉन्टीन्यू लाइट में आ जाती है। बहुत से लोगों के पास ये होती हैं।
वेडिंग का काम करने वालों के पास भी होती हैं। 10,000 रुपये की लाइट है, इससे छोटी 8,000 रुपये की मिल जाती है, 7,000 रुपये की मिल जाती है, डॉक्टर के साथ चल जाती है। तो ये कंटिन्यू लाइट है। कंटिन्यू लाइट उस वाइट टेंट के साथ बहुत अच्छा काम कर लेती है, चूँकि लाइट फिल्टर हो जाती है। हमने तो इसके साथ कपड़े भी रखे होते हैं शिफॉन के, ताकि हम इसको फिल्टर कर लें। तो आखिर पे आपके पास ये स्पीड गन्स रह जाती हैं जिनके साथ आप काम करते हैं। ई कॉमर्स के अंदर मैंने जो चीज़ सीखी, हम लोग पर्सनली फ़ोटोग्राफ़ी के अंदर एक चीज़ पे बड़ी मार खा जाते हैं। हम सब लोग, मतलब बहुत से लोग बहुत अच्छा काम करते हैं जो गुरुज़ हैं, हम जो बिगनर्स लोग होते हैं ना, हम एक चीज़ के अंदर बहुत मार खा जाते हैं। एक तो हम लेंस की सिलेक्शन सही नहीं करते, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, किसी के पास लेंस नहीं है, चलें अब है ही नहीं लेंस, एक ही लेंस है, उसने काम सारा उसके ऊपर करना है, तो हम पर्सपेक्टिव पे मार खा जाते हैं। हम वीडियोग्राफी कर रहे हों, हम फोटोग्राफी कर रहे हों, हम कोई भी काम कर रहे हों, एंगल जो होता है ना, जो पर्सपेक्टिव होता है, जो उस प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चाहिए होता है, देखने वाला मोबाइल पे देख रहा होता है, हम उस वक्त आँख से देख रहे होते हैं जब हम फोटोग्राफी करते हैं, फिर हम व्यू फाइंडर पे आते हैं। लेकिन हम उस पर्सपेक्टिव को सोचें कि ये जिस पर्सपेक्टिव के ऊपर मोबाइल वाले ने देखनी है, 80% लोग मोबाइल देख रहे होते हैं, आपका लैपटॉप पे तो 10-20% काम कर रहे होते हैं। तो अब मोबाइल पे जिसने कोई प्रोडक्ट ख़रीदनी है, उसको अगर वो पर्सपेक्टिव ही, एंगल ही सही नहीं मिलेगा, तो उसको वो अपील नहीं करेगी। ख़रीदेगा तो तब ना जब प्रोडक्ट अपील करेगी। पसंद कैसे आएगी? देख के, फीचर पढ़ लेगा या देखेगा, देख के पसंद करेगा। अब उसको दिखाना किस लेवल से है, हर चीज़ का पर्सपेक्टिव, एंगल सोचना चाहिए। दो किस्म की फ़ोटोग्राफी होती है ई कॉमर्स में। अगर आप लोगों में अमेज़ॉन पे कोई काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन कर रहे हैं, इसका डस्टर भी होगा बड़ा हुआ, मैं देख लेता हूँ, यहाँ नहीं है, पता कर लीजिएगा। अमेज़ॉन पे और कोई काम कर रहा हो, और किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप में से कोई काम कर रहा हो, शॉपिफाई पे कर रहे हैं। दो तरह की हम लोग फोटोग्राफी करते हैं, जिसमें अमेज़ॉन पे ख़ास तौर पे अगर किसी ने स्टोर बनाना है तो उसको हमारे पास जब अमेज़ॉन का क्लाइंट आता है ना, हमने फ़ोटोग्राफी करनी है और हमारे पास अमेज़ॉन का क्लाइंट आ गया है, तो उसकी प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्टली जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट डिस्प्ले होती है वो वाइट बैकग्राउंड के ऊपर होती है, लेकिन हर बैकग्राउंड, हर ब्रांड को प्रॉप्स के साथ इन्वायरमेंट के बैनर चाहिए होते हैं। जब उसने ब्रांड को हाईलाइट करना है तो ब्रांड जो हाईलाइट होता है वो उसके बैनर से होता है, वो उसकी प्रोडक्ट की दूसरी फोटोग्राफी होती है, वो पर्सपेक्टिव ही और होता है, वो चीज़ें और होती हैं। वाइट पे वो तब देख रहा होता है व्यूअर जब वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ और उसके साथ देख रहा होता है। उससे पहले और उससे नीचे उसको बैनर मिलते हैं देखने के लिए। बैनर मिलते हैं, बैनर होते हैं कलर, आप प्रॉप्स यूज़ कर लेते हैं, आप इन्वायरमेंट बना लेते हैं, डेट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए आपकी चीज़ें और तरह से इस्तेमाल होती हैं, इस तरह से आपने और तरीके से काम करना है। ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं और दोनों का मूड डिफरेंट है। उसमें जब मैं उसको थोड़ा डिस्कस करूँगा, फिर हम वाइट पे आ जाएंगे। जब भी आप बैनर्स के लिए काम करते हैं तो आपके प्रॉप्स साथ ज़रूर होंगे। प्रॉप्स क्या होता है? अब मिसाल के तौर पे मेरे पास
ये है एक प्रोडक्ट आई है, तो मैं इसके साथ 2 3 4 डिफरेंट प्रॉप्स रख सकता हूँ। प्रॉप्स में क्या हो सकता है, लेदर का टुकड़ा हो सकता है, की चेन हो सकता है, साथ कोई एसेसरीज हो सकती हैं, वो प्रॉप्स के तौर पे होती हैं। उसके साथ मेरा बैनर बन जाता है। मैं इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, मैं इसके साथ कोई कोयले के टुकड़े रख देता हूँ। हर प्रोडक्ट की डिफरेंट इन्वायरमेंट होती है और हर प्रोडक्ट की डिफरेंट तरीके से रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग प्रॉप्स रख लेते हैं। जिस तरह ज्वेलरी के साथ बहुत से लोग पत्थर रख लेते हैं, ज्वेलरी के साथ बहुत से लोग कोयला रख लेते हैं, तो इसके साथ मैं और चीज़ रख देता हूँ। अब मैं इसके साथ, मैं अगर इसका मेकर हूँ, मैं इसको लेके नहीं सेल कर रहा, मैं बना रहा हूँ, तो मैं इसके साथ औजार रख लूँगा प्रॉप्स के तौर पे कि लाओ भाई 3 औजार दो, मैं औजार साथ रख के शूट कर लूँगा। उसका क्या मतलब है कि मैं ये मेकर हूँ, मैं बाज़ार से ख़रीद के बेच नहीं रहा। प्रॉप्स की सिलेक्शन के ऊपर कम जाते हैं, कम फोकस करते हैं, बहुत से लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉप्स की सिलेक्शन करें। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम बैनर्स के लिए करते हैं, जब हम शोकेस से हटके थोड़ा सा काम कर रहे होते हैं, तो हमें ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम उनको प्रॉप्स के साथ शूट करें। वाइट बैकग्राउंड के ऊपर जब हम आ जाते हैं तो हमारे 3 4 एंगल्स होते हैं। कोई एंगल डिस्कस करना पसंद करेगा यहाँ पे? फ्रंट एंगल होता है और साइड एंगल्स होते हैं या टॉप। आँख बड़ा आसान सा काम है, आँख मुख्तलिफ एंगल से देखती है। इसमें जो वाइट बैकग्राउंड पे हमने शूट करना होता है और जो दूसरा शूट करना होता है, उसमें 2 फ़र्क हम डाल सकते हैं और वो बड़े खूबसूरत हो सकते हैं। जो वाइट बैकग्राउंड पे हमें जितनी फोटोग्राफी करनी है, वो हमें रूटीन में आँख जिस लेवल पे देखती है ना, हमने उस लेवल पे काम करना है। अच्छा, अब जो दूसरी फोटोग्राफी है, जो हमने मिसाल के तौर पे ये पर्स है, ये किसी मॉडल को पकड़ा दिया है और उसको खड़ा कर दिया और यूं लेके खड़ी है मॉडल। अब हम हो सकता है यहाँ हमने बैनर बनाना है, लेकिन हम जो रूटीन में आँख जिस एंगल पे जाके नहीं देखती, हम अगर उस एंगल पे कैमरा रख दें तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये होता है कैमरा पर्सपेक्टिव। अब वो कौन सा एंगल होगा? आप लो एंगल चले जाएँ। हम लोग कितने गए जो सुबह उठ के रात तक हमने किसी को कोई हमारे मिले अस्सलाम वालेकुम सलाम लेके फिर लो एंगल से चले जाओ, हाँ जी की हाल है, ठीक हो, ऐसे तो नहीं करते ना। अब वो जब रूटीन से चीज़ हट जाती है ना, तो वो खूबसूरत लगती है। वाइड एंगल हमें क्यों पसंद आता है? अक्सर वाइड एंगल हमें क्यों पसंद आता है कि आँख उतना वाइड देखती नहीं है, हमें पसंद आ जाता है। पैनोरामा हमें क्यों पसंद होता है? आँख उतना पैनोरामा उतने ऑब्जेक्ट को एट ए टाइम फोकस नहीं करती, हमें पैनोरामा। एक सबसे जो आजकल मोस्टली जिसकी रिक्वायरमेंट होती है हर शादी ब्याह पे कि जी वो फोकस डिफोकस वाला लेंस लाजमी लेके आना, वो ब्लर वाला लेंस लाजमी लेके आना, बैकग्राउंड ब्लर हो जाती है। आँख उस तरह से ब्लर नहीं करती, इसलिए वो खूबसूरत लगता है। तो जो आपकी फ़ोटोग्राफी होगी ना, उससे हट के वाइट बैकग्राउंड से, उसमें आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव के ऊपर काम कर सकते हैं, चीज़ों की तस्वीरें बना सकते हैं। वाइड एंगल लेंस लिया, इसके करीब रख दिया, साथ 2 प्रॉप्स बड़े बड़े नज़र आ रहे होंगे, एंगल डिफरेंट हो जाएगा। तो एंगल को समझना है कि हमने कहाँ पे कैसा एंगल कब यूज़ करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये रॉकेट साइंस से नहीं है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर हम इनको अप्लाई करना शुरू कर देना, अब मोबाइल पे अब आप कहेंगे जी कि मैंने तो मोबाइल पे करनी है, मैं वाइड एंगल कैसे लूँ? 1200-1500 रुपये का निस्बत रोड से वाइड एंगल मिल जाता है जो मोबाइल के आगे लग जाता है। हो गया ना काम डिफरेंट। अगर हम उस, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि आप सारा काम ही, अगर आप आपके पास मोबाइल उस पर वाइड एंगल नहीं है DSLR पे या मिररलेस पे, तो अगर आपके पास कोई अच्छा मोबाइल है, 2-3 तस्वीरें मोबाइल पे बना के देख लें बैनर्स की। कोई इसमें अगर आपकी उस पर अच्छी बन जाती हैं, आप अच्छा कलर ग्रेड कर लेते हैं, रॉ तस्वीर बना लेते हैं, रॉ ही उसमें बन जाती है, रॉ ही उसमें बन जाती है, हर चीज़ उसमें भी कंट्रोल हो जाती है, हर चीज़ उसमें भी कंट्रोल हो जाती है। मसला ये है कि हमने सोचना है और कदम उठाना है। जब हम सोचते नहीं हैं, अपनी सोच को आगे नहीं लेके जाते, हम कदम नहीं उठाते, तो चीज़ें रह जाती हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हम वाइट पे अदनान साहब काम शुरू करते हैं। कौन आएगा आगे फोटोग्राफी के लिए? मैं तो नहीं करूँगा, भाई आप लोग जो करते हैं वो करें ना आगे।
मैं साथ काम कराऊंगा ताकि हम एंगल्स पे चले जाएं। फिर अब हम वाइट पे बनाएं, अपनी बॉडी ले आएँ, नो प्रॉब्लम। इसकी ये ट्रैगर अगर चलता है साथ तो लगाएं। सर वो कह रहा है मेरे पास कैनन है, आपको चाहिए? सर मैं कैनन वाले को गले लगा के मिलूंगा, मुझे तो कोई इशू ही नहीं है। 2 कैमरे यहाँ पड़े हुए हैं, मैं खुद सोनी का कैमरा साथ लेके आया हूँ, मेरे ऑफिस में 4 कैमरे कैनन के पड़े हुए हैं, प्रॉब्लम ही कोई। और ब्रांड का कोई मसला नहीं है बॉस। ब्रांड आप खुद होते हैं। सर ब्रांड आप खुद हैं। आए सर, आए 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 बॉडी ऑन कर लें। ये Z6 है। सर आपको लेंस का बता रहे हैं, फोटोग्राफी के लिए कौन सा मतलब यूज़ कर सकते हैं, जो पीछे से ब्लर हो या फिर पूरा? नहीं, जब आपने प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है वाइट के ऊपर, तो आपको सब कुछ क्लियर चाहिए, बैकग्राउंड ब्लर नहीं चाहिए। आपने उसको वाइट पे करने का मकसद ये है कि आपने बैकग्राउंड वैसी ही लेनी है जैसी बैकग्राउंड आपकी है। तो अगर हम वाइट को ही ब्लर कर देंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। प्रोडक्ट फोटोग्राफी जितनी हो रही है अमेज़ॉन के ऊपर, सिवाय बैनर्स के, फोकस डिफोकस, आपका डेप्थ ऑफ फील्ड, आपका ब्लर वाला इफेक्ट कहीं यूज़ नहीं हो रहा। सर लाइट्स ऑन है नान साहब? चलाएं ज़रा ट्रैगर। ट्रैगर देखिएगा ऑन है। हाँ जी, अब हम सर से पूछेंगे, आपसे पूछेंगे सर। गुड नेम? शबीर साहब, आप हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे। आए कोई मसला नहीं है कि हम क्या, हमारी ये लाइट की पोजीशन ठीक है क्या? हमें आपकी भी बारी आएगी, अभी हमने आपसे भी सीखना है, हमने सबसे एक दूसरे से सीखना है। हम सब यहाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैमरा आपके लिए है, आप लोग इस पे काम कर सकते हैं। मेरे पास प्रो है, इसकी पावर कहाँ से कम होगी? देखें, ये लाइटें ऑलरेडी किसने यूज़ की हैं आप में से? आपने की हैं? आ जाएं आप, झिझकना नहीं है, बनाएं तस्वीर। अगर गाड़ी तो इसको ऑटो पे करना चाहिए, मैनुअल पे कहते हैं? काम 100% कोशिश करें मैनुअल पे करना है, ऑटो कुछ नहीं होता। तो कुछ भी नहीं है। इवन हम जब प्राइम लेंस यूज़ करते हैं, अगर हम वो लेंस यूज़ करते वक्त उसको मैनुअल यूज़ करें फोटोग्राफी के अंदर, तो जब जितनी देर में हम फोकस कर रहे होते हैं ना, तो हमें उतनी देर में फ्रेम को पूरा ऑब्जर्व करने का मार्जिन मिल जाता है। जब हम उसको हाथ से फोकस करते हैं ना, तो हमारे माइंड तक वो पूरा मैसेज चला जाता है कि आगे हम क्या देख रहे हैं। अदरवाइज ही ओ कड़क कड़क कड़क, वो ये क्या काम है भाई? लेंस आपका ऑटो भी हो तो आप मैनुअल कर सकते हैं ना। लेंस में तो ऑप्शन है, आपने ऑटो यूज़ करना है कि मैनुअल करना है, बटन ही है ना, आगे पीछे कर लिया। तो आपको कोशिश करनी है कि मैनुअल फोटोग्राफी करें, ऑटो पे ना जाएं। अभी भी लाइट ज़्यादा, हम फिल्टर लगा लें आगे, कोई कैमरे की स्पीड से खेलेंगे। आप ये बॉडी भी लगाएं नान साहब। आएगा नज़र, सबको आएगा। प्रोडक्ट की प्लेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। जब आप प्रोडक्ट रखते हैं तो आपने यूं दिखानी है, यूं दिखानी है, यूं दिखानी। किस एंगल से हम फोटोग्राफी कर रहे हैं, हमारा फोटोग्राफी का पर्सपेक्टिव क्या है और हमने प्रोडक्ट किस एंगल में रखी हुई है।
देखने वाले को प्रोडक्ट कम से कम 4 एंगल में हमने देनी है, 3 एंगल्स में देनी है। तो अगर हम 3 एंगल में प्रोडक्ट को बिल्कुल ही एक जगह रख देंगे, खुद आगे पीछे होंगे, तो दिस इज़ नॉट फेयर। आपकी प्रोडक्ट के एंगल से उसको पता लग जाए कि यार इसकी मोटाई कितनी है, ये प्रोडक्ट की लेंथ और ये कितनी है। अगर हम इसको खोल के भी दिखा सकते हैं, अब क्लाइंट की डिमांड है तो हमने उसको फिर किस पर्सपेक्टिव में रखना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बेहतरीन काम ये होता है कि हम, अगर हमारे पास ट्राइपॉड है तो हम ट्राइपॉड पे काम करें। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क ये पड़ता है, प्रोडक्ट का आपने एक मार्क बना लेना है कि प्रोडक्ट का मेन जो मार्क है, सेंटर ऑफ प्रोडक्ट वो ये है और कैमरा आपका ये है। अब जब वो मोबाइल पे तस्वीरें स्वैप कर रहा होगा तो वो एक तस्वीर उधर, एक तस्वीर उधर, आगे पीछे नहीं हो रही होंगी। गो के आप फोटोशॉप में सेट कर सकते हैं, लेकिन फोटोशॉप के ऊपर आपने रिलाई करना ही नहीं है। हमारा क्या ट्रेंड चल रहा होता है, ओ यार है फोटोशॉप से कर लांगे, एंज उड़ा देंगे, एंज कर लांगे। नहीं, डेट इज़ नॉट फेयर। आजकल ज़्यादातर काम उसी पे ही हो रहा है, तो Adobe पे ही होता है उसके लिए। लेकिन सर अगर हम अपनी तैयारी ही करके जाएं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एनालॉग की थीम रखेंगे फिर ठीक है। फिर ठीक रहेगा। कुरान, अल्लाह ताला कहता है जैसा आप सोचोगे, जो गुमान करोगे वो मिलेगा। तो अच्छा गुमान करें, अच्छा मिलता है इंशाल्लाह। हम अच्छा ही गुमान करेंगे, लेकिन हम ये भी गुमान कर सकते हैं कि यार मैं इस काबिल हो जाऊँगा, मैं ये ऐसे 4 कैमरे ले लूँ। डॉलर सस्ता होता है, नहीं होता ना हो। मैं तो इस काबिल हो सकता हूँ ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। शाहीन ने तो खुद परवाज करनी है, खुद ऊपर जाना है। जब उड़ सकते हो तो फिर रेंगते क्यों हो? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप खुद भी कैमरा ले सकते हो। और यकीन करो, हम लोग ई कॉमर्स फोटोग्राफी में क्लाइंट का जब हम लोग काम कर रहे होते हैं ना, जब हम पैसे एवेल्यूएट करते हैं, तो वो हम 90% लोग, जब क्लाइंट कहता है जी कितने पैसे, एक तस्वीर बनानी है या 10 तस्वीरें बनानी है, कितने पैसे, हम अपने आप को वैल्यूएट कर रहे होते हैं। क्लाइंट मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कितने दे सकेगा, हम अपनी वैल्यू, उसकी वैल्यू अपने माइंड में नहीं लाते। हालांकि उसकी वैल्यू अपने माइंड में लानी चाहिए, उसकी ब्रांड वैल्यू अपने माइंड में लानी चाहिए। फोटोग्राफी कर रहे हो ना, आपने तो अपना हुनर बेचना है, अपना दिमाग बेचना है। तो हम कहते हैं नहीं यार, मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूँ, मैं मेहरान पे जा रहा हूँ, तो मैं उससे अब इस शूट का लाख रुपये मांगूंगा, हो गएगा आया तो मेहरान थे। नहीं भाई, आप पैदल भी जाओ। आपने अगर काम अच्छा करना है, अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आप ऊंचा सोचते हैं, आपकी एस्थेटिक्स अच्छी हैं, तो आप वो नहीं, हम बचपन में वो गांटी फेंकते थे गुड्डी पकड़ने के लिए, तो पतंग पे गांटी डालो ना। आप छोटे गुड्डे पे क्यों गांटी डाल रहे हो जो नीचे उड़ा? ऊपर ज़्यादा पैसे मांगो, थोड़े तो वो दे ही देगा। तो दिस इज़ वैल्यूएशन। तो ये कैमरा हम ले सकते हैं अगर हम अपने आप को वैल्यू दें, हम काम करें, 6 महीने निसाल कर लेंगे, तो इट्स इजी। तो अब कौन आएगा Z8 पे 1 by 1 आए, आके फोटोग्राफी करें। और हम अब एंगल्स पे फाइनल हम जा रहे हैं, पर्सपेक्टिव पे। हम स्पीड गन्स भी चला चुके हैं, हम उस पर भी आएंगे, हम अभी स्लाइड पे भी आएंगे। तो कौन कौन आएगा? मेरा ख्याल बेटा पहले आप आएँ, ये कैमरा यूज़ करें। आप बच्चे थोड़ा सा, आप आई लेवल पे नहीं आएंगी, थोड़ा सा ऊपर जाएंगी, चूँकि प्रोडक्ट हमने यूँ की हुई है, तो आप थोड़ा सा ऊपर आएंगी। आपने अपने आप को भी वहाँ एडजस्ट करना है और प्रोडक्ट को भी ऐसे एडजस्ट करना है कि उसके शेडोज़ हों लेकिन मिनिमम हो। शेडो आना कोई बुरी बात नहीं होती। हम अक्सर शेडो को समझते हैं यार शेडो आ गया तो चीज़ ख़त्म होगी। शेडो किल भी हो सकता है, शेडो ख़त्म भी हो सकता है, और शेडो आना चाहिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आना चाहिए कि वो शेडो प्रोमिनेंट हो। बहुत सी प्रोडक्ट्स का शेडो फोटोशॉप में खुद लगाते हैं लोग, स्टैटिक, दैट्स कॉल्ड स्टैटिक। बहुत अच्छा जवाब है। उसकी जो उसका यकीन होता है ना, वो उसका साया ज़्यादा मुस्तहकम कर देता है, ज़्यादा मजबूत कर देता है कि वो चीज़ वहाँ पड़ी हुई है, वो चीज़ है, एग्जिस्ट करती है। साया किसका होगा? जो चीज़ एग्जिस्ट करेगी, जो नहीं करेगी उसका होता ही नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें आपने अपने स्टैटिक्स के साथ आगे लेके आनी है, फ्रेम में लेके आनी है। लाइट सा, लेकिन शेडो इतना हार्ड ना हो, डबल शेडो ना आ रहे हों, 3 शेडो ना आ रहे हों। किसी इंसान की फोटोग्राफी कर रहे हैं तो नोज़ पे बटरफ्लाई ना बन रही हो, इवन लाइट हो,
वन सोर्स होगी तो ऑब्वियसली एक साइड पे तो बनेगा। अगर आप दो सोर्स ले रहे हैं तो फिर आपने क्या, कहाँ से क्या कंट्रोल करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पैसे होते हैं सिर्फ इस चीज़ के, आपके कैमरे के, आपकी लाइट के, आपके स्टूडियो के, सबके पैसे बाद में हैं। मिररलेस में तो आपको सेम मिल जाता है। अगर आप कंटिन्यू लाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, स्पीड के ऊपर कर रहे हैं तो जाहिर बात है नहीं होगा, तो DSLR का तो नहीं हो सकता ना। मिररलेस में तो आपको वो चीज़ मिल जाती है ना, कंटिन्यू लाइट में तो मिल जाएगी, लेकिन जब आप स्पीड यूज़ करेंगे तो ये तो आपको भी पता है स्पीड ने ज़्यादा लाइट देनी है, इसमें आप कर सकते हैं। एक तो आप ऊपर ज़्यादा हो गई, फिर थोड़ा सा पीछे जूम कर रहे हैं यूज़, थोड़ा सा पीछे आएगी ना एंगल उसका, थोड़ा सा पीछे जाएं, जूम इस्तेमाल करें और उसका एंगल, उसका पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और पीछे। ऊपर चढ़ के कर रहे हो। जब हम वेरिएबल लेंस लेते हैं तो हम प्रोडक्ट के बहुत ऊपर नहीं जा सकते, बहुत ऊपर जाएंगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट शेप लूज करेगी, तो उसकी शेप में डिस्टॉर्शन आएगी। मुझे इत्तेफाक हुआ, मैंने 2 से 3 मरतबा क्लाइंट्स की फ़ोटोग्राफी की है, फर्नीचर की। बेड की फ़ोटोग्राफी करना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि हम लोगों को इतना मार्जिन नहीं होता कि हम बहुत दूर से उसको क्लोज कर लें, या उसके बहुत मुश्किल काम है बेड की फ़ोटोग्राफी करना। वो एक एंगल से आप लेते हैं तो दूसरे एंगल से बेड बाहर निकल जाता है, दूसरे एंगल से लेते हैं तो वो ऊपर से डिस्टॉर्ट हो, वो उसमें डिस्टॉर्शन, हाँ जी, कुछ बल्लियां जो हैं वो सीधी नहीं आएंगी, सीधी नहीं आएंगी। इसका ये एंगल जो लेंगे प्रोडक्ट का, एक ऊपर से लेते हैं आप 90 के एंगल से, बर्ड आई व्यू भी ले सकती हैं, ये लें, फिर आप बिल्कुल ऊपर आ जाएंगे। तो वो आपकी प्रोडक्ट की शेप ई-कॉमर्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ई-कॉमर्स के अंदर 80% ऐसी, 70% ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जो बिल्कुल हैंडी होती हैं, जो हम देख रहे होते हैं, जो हम ले रहे होते हैं। ये जूते ले लो, हैंड फ्री ले लो, मोबाइल ले लो, तो उनकी होगी जी। नेक्स्ट कौन आएगा? हमारा दिमाग अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा लाइट मीटर बना के दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास चांस होता है कि हम एक तस्वीर बनाएं, अच्छा फिर थले कर लो, फिर उतरे कर लो, हमारा पूरे कैमरे का कंट्रोल होता है। Z8 ड्रीम कैमरा 8K रॉ करता है वीडियो पे, 4K रॉ करता है, बिल्ट इन रॉ है, और फोटोग्राफी में रॉ और JPEG तो दोनों करता है, टिप भी करता है। अच्छा, अब जब हमने ये लाइट्स यूज़ करनी है तो हमें छोटी छोटी 2-4 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। वो ये रखना है कि जब हम कम पैसों में काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक्सेसरीज कम होती हैं, तो ये इस तरह के पेपर मिल जाते हैं, चार्ट पेपर भी मिल जाता है ग्रे कलर का, ये इनसे हम लाइट कटर बना लेते हैं। अगर हमें कहीं से लाइट ज़्यादा मिल रही है तो हमें ऑब्वियसली कटर चाहिए है। ज़रूरी नहीं है कि हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, अगर हमें वहाँ से एक तरफ एक सोर्स ज़्यादा मिल रहा है तो हम कटर लगा लेंगे, टेप के साथ लगा लेंगे, किसी भी चीज़ के साथ उसको एडजस्ट कर लेंगे, तो आपकी लाइट कंट्रोल हो जाती है कटर्स के साथ। हम लोग जब वीडियो कमर्शियल्स करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा लाइट काटते हैं, हम फोटोग्राफी करते हैं तो हम लाइट काटते हैं। लाइट ही लाइट नहीं होनी चाहिए, लाइट फिल्टर भी होती है, लाइट कटती भी है। प्रोडक्ट डिटेल तो जिस तरह क्लाइंट मांग रहा है या जिस तरह देखने वाले को आपने दिखानी है। अगर आपका क्लाइंट कहता है जी मैंने खोला हुआ बैग दिखाना है, तो अल्टीमेटली आपने उसके अंदर हो सकता है आपको लाइट से रॉड लगाने पड़ जाएं जो आपने बाद में रिमूव करने हैं। माचिस की तीलियाँ फंसा ली, इसको बैग को थोड़ा सा खोल लिया, तो ये तो नहीं हो सकता। आपको चीट करना पड़ता है, हर चीज़ ओरिजिनल नहीं होती। हम कोक पेप्सी का जो शूट देख रहे होते हैं स्टिल उसमें कावा होता है, पेप्सी तो नहीं होती। हम जो उसका देख रहे होते हैं आइसक्रीम का कमर्शियल, वो कितने प्यार से आइसक्रीम, ओ भाई आलू होते हैं, आइसक्रीम नहीं होती। चीट करना पड़ता है। वो अगर वो आइसक्रीम ही रखेंगे तो इतनी हार्ड लाइट में तो आइसक्रीम तो बार बार मेल्ट होती जाएगी। तो चीट, हर चीज़ की चीटिंग होती है। चीटिंग के स्टैटिक्स होते हैं, आपने चीट कैसे करना है, उसके ट्रिक्स क्या हैं, कितने % आपने चीट करना है, कितने % आपने ओरिजिनल दिखाना है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चीटिंग भी उतनी करनी है ना जितनी कि आप बाद में पोस्ट में संभाल लें। ओवर चीट कर लें, आप उसको क्रॉप ही क्रॉप करी जा रहे हैं, वो बार बार वो चीज़ें आ रही हैं, आपकी लाइट इवन नहीं रह रही, आपकी प्रोडक्ट उस तरह से नज़र आ रही, चीटिंग होती है। देखिए, क्लाइंट को चाहिए ई कॉमर्स के अंदर फाइनल फोटोग्राफी। आपने वो मोबाइल पे, मिसाल दे रहा हूँ, आपने वो कैमरे पे की, वो बात की बात है।
फाइनल प्रोडक्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए कि वो पता लगे कि यार ये वाकई अच्छा काम है, देखने वाला इसको ख़रीदेगा अल्टीमेटली। जी जी सर। फाइनल प्रोडक्ट पे लाइट कौन सी रिकमेंड करेंगे आप? लाइट मतलब ये दो लाइट्स हैं, यूएमपी और यूपीएस, कौन सी रिकमेंड करेंगे आप? देखें, अगर अल्लाह ताला ने किसी को इस काबिल बनाया कि वो ये ख़रीद ले तो इससे कम क्या हो सकता है? इससे मिनिमम ये लाइट बेस्ट रहेगी। ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी है, ये वाली इससे भी बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको कम से कम 3 लाइटें यूज़ करनी है। एक आपने टॉप से यूज़ करनी है, 2 हाँ लेफ़्ट और राइट से यूज़ करनी है, और कैमरा कंफर्म ट्राइपॉड पे होना है। कैमरा आपने, हाँ आप जितने मर्जी महान फोटोग्राफर हैं, अगर आप कोशिश करेंगे शायद हो जाए, लेकिन आप परफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पाकिस्तान में ना 33 नंबरों से पास हो जाते हैं सर। हमारे लिए परफेक्शन का लेवल 100 में से 33 है, 100 में से 95 क्यों नहीं है? हमें 95 को फॉलो करना है, हमें 33 को फॉलो नहीं करना। हम इससे काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, पूरी दुनिया करती है। अब कैमरा क्या कहता है, मुझे कैसे इस्तेमाल करो, हमें ये भी पता होना चाहिए। कैमरे को आपने किस तरह इस्तेमाल करना है। कैमरा तो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप अपना अपर्चर की वैल्यू चेंज कर लें, आप अपनी स्पीड की वैल्यू चेंज कर लें, आप इस स्लाइड पे बना लें। लेकिन कैमरा कहता है कि मैं थोड़ा बहुत आपको डिस्टॉर्ट, जब आपने स्पीड नीचे लानी है, आपको इंटेंसिटी लाइट की मिल रही है, लेकिन आपने स्पीड भी तो फिर नीचे लेके आनी है ना। जब आपने स्पीड नीचे लेके आनी है तो अल्टीमेटली कैमरा हाथ में तो शेक करेगा। ज़रा सा भी शेक कर गया ना, जो कि आपको आम कंप्यूटर पे देखने में इतना फील नहीं हो रहा होता, गौर से देखें तो फील हो जाता है, तो फिर तो काम ख़राब है। तो स्पीड क्या आप रिकमेंड करते हैं, क्या होनी चाहिए? 1000 पर 1/1000 रखी जाए इसमें प्रोडक्ट फोटोग्राफी में, या 1/2000 रखी जाए, या 1/500? अगर तो ये लाइट्स हैं फिर तो आप 300-400 से ऊपर ही जाएं। अल्टीमेटली 100 से तो आप ऊपर ही जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास, ये तो आप माशाल्लाह गुरु हैं, आपको बेहतर पता है कि नहीं, तो वो फिर हम ऑब्वियसली नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। डिपेंड लाइट कि हमारे पास लाइट कौन सी है। वो अगर ये वाली लाइट्स है हमारे पास तो हमें डेफिनेटली 400 से ऊपर जाना पड़ेगा ऑब्वियसली 1/400। जितना हमारी शटर स्पीड ज़्यादा होती है, ट्राइपॉड पे आप होंगे तो जा सकते हैं। ज़्यादा चाहिए होता है। राइट। और अपर्चर क्या रखना होता है हमें इसके प्रोडक्ट फोटोग्राफी में? डिपेंड करता है आपके लेंस के हमने ऊपर। 1/1000 रख ली स्पीड। अपर्चर हमारा आ रहा है 4, तो इज इट फाइन? मेरे पास लेंस है 4 वाला तो 4 फाइन है, या मेरे पास लेंस होना चाहिए 1.4 वाला? 1:1.4 वाला है। 1.4 होगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आप 1.4 भी है तो आप 2 पे चले जाएं। उसको मतलब उसकी एक्सट्रीम को इस्तेमाल नहीं करना, उससे नहीं करना चाहिए।